अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जनाब आज दो लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। एक तो जो गुज़िश्ता रोज़ की पीएमसी की इंटरनल मीटिंग थी, उसका क्या नतीजा निकला, और दूसरा ये कि आज लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग है उस पिटीशन की जो कि गुज़िश्ता रोज़ फाइल की गई थी। और अब इस पिटीशन में वो फैसला होना है कि आगे क्या होना है। क्या पंजाब में भी पेशावर हाई कोर्ट की तरह का हुक्म सामने आता है और उसी तरह से इलेक्टिव मार्क्स को काउंट करने की बात, वो तो पीएमसी अपने तौर पर ज़ाहिर है वो पहले ही इसका फैसला कर चुकी है। और कल वाली मीटिंग भी चले, पहले ज़रा कल वाली मीटिंग से मुतालिक मैं आपको बता दूं, वो सारा दिन मीटिंग चलती रही और उसका एजेंडा ये था कि जो रिपीटर्स हैं, यानी जो कि पिछले साल जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, अब उनके तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स कंसीडर हो रहे हैं, तो क्या फ्रेशर्स के भी उसी तरह से कंसीडर किए जाए। यानी पीएमसी ने सबसे पहले पीएमसी ने फैसला किया था कि ऑल सब्जेक्ट्स के मार्क्स कंसीडर होंगे। आपको पीएमसी के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू याद होगा, बड़ा वाजे उन्होंने कहा था। फिर जब ये सारा मामला हुआ, एमडी कैट हो गया रिजल्ट पर और पूरे उस प्रोसेस पर जो इरेगुलरिटी सामने आई, उसके बाद जो डिमांड स्टूडेंट की सामने आई, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स का की सारी और रिपीटर्स के भी इवन जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, तो उसके बाद फिर पीएमसी ने ये फ़ैसला किया कि जी हम जो पिछले साल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ही कंसीडर करेंगे। अब एक फ़ैसला ले लिया था, फिर स्टूडेंट्स की जानिब से ज़ाहिर है जो रिपीटर्स थे उनकी जानिब से एतराज़ उठाया गया कि फिर जो फ्रेशर्स हैं उनके भी सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही मार्क्स को कंसीडर किया जाए, रूल सेम रखा जाए। जो कि ज़ाहिर है बिल्कुल एक सही मुतालबा है कि रूल एक ही जैसा होना चाहिए। वो रिपीटर हो या वो फ्रेश स्टूडेंट हो, वो दोनों के लिए उसूल और कायदे और कवानीन एक ही जैसे होने चाहिए ताकि सही इंसाफ हो सके, फैसला सही हो सके। तो फिर पीएमसी ने एक यू टर्न लेने का फैसला कर लिया है और अब वो कल पूरा दिन सोच विचार करते रहे, लेकिन आज उम्मीद, कल उसका ऐलान नहीं हो सका ऑफिशियली, आज उम्मीद है कि वो ऑफिशियली ऐलान कर देंगे कि वो अब क्या तब्दीली करने जा रहे हैं। क्या अब वो फ्रेश स्टूडेंट्स के भी सिर्फ इलेक्टिव मार्क्स ही कंसीडर करेंगे? और देखें, इस पर फिर अगर ये फैसला आता भी है तो इस पर एतराज़ अब मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। आप तमाम स्टूडेंट्स को, चाहे वो फ्रेश हों चाहे वो रिपीटर्स हों, एक पेज पर होना चाहिए। आपका जो आपस का डिवाइड है ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह है। ये आप आपस की तकसीम में ना पड़ें, एक हो जाए। हाँ, सबके लिए रूल एक होना चाहिए, ये बिल्कुल इंसाफ की बात है। लेकिन जब एक रूल तय हो जाए तो फिर उसमें मज़ीद बहस या मज़ीद तक़सीम की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे को बुरा भला कहने की या तनकीद करने की या एक दूसरे पर कोई टॉन्ट करने की बिल्कुल भी कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है। पीएमसी जैसी इस बारे में ऑफिशियल ऐलान करेगी, मैं आप लोग को अपडेट करूँगा। और जनाब, जो दूसरा इंपॉर्टेंट मामला है वो है लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट में अब कितने अच्छे तरीके से इस केस को प्रेजेंट किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अदालत को ये मामला बखूबी समझा दिया जाए जिस तरह पेशावर में हुआ। और लाहौर हाई कोर्ट से अगर आज कोई फैसला आ जाता है तो बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। लेकिन अगर आज फैसला नहीं आता और कल या परसों पर बात जाती है, तो आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि परसों फिर यानी थर्सडे को, 1 तारीख को, पेशावर हाई कोर्ट का भी इस सिलसिले में एक फ़ैसला आना है। पिछली बार उन्होंने हुक्म दिया था एक, और ज़ाहिर है कि उस पर अमल होता हुआ हमें किसी हद तक नज़र आया। ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स कंसीडर हो रहे हैं, ये उसी हुक्म के बाद हुआ। ये किया तो पीएमसी ने खुद से, लेकिन ज़ाहिर है उसमें वो ऑर्डर भी आ चुका था। लेकिन अब जो फ़ैसला आएगा वो क्या आएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ग्रेस मार्क्स देने की बात की जाएगी कि अगर वो होंगे तो किस बुनियाद पर होंगे, चूँकि ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा। और अभी हम कोई बात इस बारे में नहीं कर रहे या कर सकते, लेकिन हो सकता है कि कोई भरोसा नहीं। वैसे ये बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर रिकंडक्ट का फैसला आ गया तो वो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स की आप समझें कि डिमांड पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें अभी परसों तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या फ़ैसला आता है। जब वो फ़ैसला आएगा तो उस बारे में भी फिर आपको इंशाल्लाह फ़ौरन अपडेट करेंगे और फिर उस फ़ैसले पर भी बात हो सकेगी कि ये किसके फ़ायदे में, किसके नुकसान में, कितना फ़ायदेमंद ये इन मौजूदा हालात में फ़ैसला है। तो बहरहाल आज जो ये 2 अपडेट्स हैं, इस बारे में आगे जैसे देखें क्या चीज़ें सामने आती हैं। हियरिंग जब लाहौर में शुरू होती है, लाहौर हाई कोर्ट में, और फिर किन पॉइंट्स पर वो ख़त्म होती है, उस बारे में भी आपको अपडेट इंशाल्लाह मैं करूँगा। और अब जब यहाँ इन तमाम केपीके में और अपना पंजाब में अब जब ये एक्टिविटी एक नज़र आ रही है और यहाँ के स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा भी होता नज़र आ रहा है, जिस तरह
प्रोटेस्ट यूएचएस के बाहर हुआ, वो बड़ा ग्रैंड प्रोटेस्ट था, बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट था। और जिस तरह एक रिटन में वहाँ पर वो आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ जमा करवाए गए, तो ये सब एक बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स इस मामले को लेकर चल रहे हैं, प्रोएक्टिव काम कर रहे हैं। लेकिन अब बलूचिस्तान और सिंध के स्टूडेंट्स ने अगर वक्त पर फैसले ना लिए, वक्त पर वो एक्टिव ना हुए, तो फिर ये 2 सूबे आगे निकल जाएंगे, खुदा न खास्ता आप लोग पीछे रह जाएंगे। तो अब सोचने का नहीं, अब करने का वक्त है। बहुत सोच लिया, अब मैदान अमल में आना पड़ेगा, नहीं तो फिर हाथ मलने के सिवा कोई चारा बाकी नहीं रहेगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।